TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. मैं चाहूँगा कि आप दुर्गा माँ की भी कुछ उपासना शेयर कर दो या शक्ति. Is it the same? नहीं, शक्ति की उपासना में कोई बंधन ही नहीं है. मतलब आप कोई भी मकार वर्जित नहीं करने पड़ता है. आप शक्ति की उपासना कैसे भी कर सकते हैं. पत्र पुष्प फल तो ये उसमें से कुछ भी मिला नहीं मिला तो भी उसके लिए प्रेम और आपका भाव बहुत ज़रूरी है. ओके. मातृभाव, क्योंकि वो माता है और आप पुत्र है. तो पुत्र गंदा है तो भी माँ नज़दीक करती है. हाँ, वो शासन कब करती है? जब पुत्र ने ऐसा कुछ कर दिया कि उसके बनाए हुए समाज के लिए हानिकारक है. और कोई भी बीज मंत्र का जाप करो, नहीं जाप आता है, नहीं मंत्र आता है, आप सिर्फ प्रेम से उसका दर्शन करो, मुख का दर्शन. जैसे हम अपने माँ का चेहरा देखते तो काम भी नहीं आता है, क्रोध भी नहीं आता है. आप अपने माँ के ऊपर क्रोध कर सकते हो. काम क्रोध मद भी माँ के सामने कौन दिखाएगा? माँ के सामने सब बच्चे, मोह, ये सारे नष्ट हो जाते हैं. तो एक धारणा स्थिति बनती है. तो इसके लिए शक्ति की उपासना बंधन रहित है. आप किसी भी मार्ग से कर सकते हो. जैसे आपने ओम नमः शिवाय बताया शिव जी की उपासना के लिए, उसी तरह कोई शक्ति मंत्र है? बहुत सारे हैं जो जिसके साथ आप बस मेडिटेशन कर सकते हो? बहुत सारे हैं. आप कोई शेयर कर सकते हो? हाँ, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ललिता त्रिशती है या श्री सूक्त है. और मंत्र अगर चाहिए तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं. पर ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है. बट खतरनाक नहीं है? ऐं ह्रीं श्रीं खतरनाक नहीं है. ऐं ह्रीं क्लीं खतरनाक है, चामुंडाई विच्चे. ये दोनों में अंतर है. ओके. खतरनाक वाला खतरनाक क्यों है? क्योंकि ध्वनि है ना. मंत्र क्या है? ध्वनि है जी. ध्वनि एक शक्ति है ना, फोर्स ही है ना. तो आज भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डेसिबल का ध्वनि सुनेंगे तो आपके कान के पर्दे फट जाते हैं. आपको कोई ध्वनि सुन के, जैसे इमली, ये मैंने एक ध्वनि बोला तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं? आपके दिमाग में आता है वो इमली, फिर जिह्वा में एक रस आता है. तो ये शब्द का परिणाम होता है. जी जी. तो हर एक ध्वनि जो है ना वो परिणाम कारक है. तो कुछ ध्वनियों से क्रोध बढ़ता है, कुछ से काम बढ़ता है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है जीवन के लिए. काम क्रोध मद मत्सर छोड़ के आप नहीं जी सकते. एक बार और वो मंत्र बताइए. ओम ऐं ह्रीं श्रीं. जब कोई इस मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो क्या हो रहा है एक इंसान के दिमाग में, शरीर में, आत्मा में? इससे बहुत सारे लाभ होते हैं. ऐं, ये समझ लीजिए उत्पत्ति का है. ह्रीं, ये ह्रीं र घर्षण होता है, अग्नि तत्व है. श्रीं शांति है, लक्ष्मी है, संपन्नता है, हरियाली है, कलर कोड भी है उसको. इसी को बीज मंत्र बोलते हैं. Thanks for watching TRS Clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload करे हैं. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.